स्वागत है मेरे YouTube चैनल लाइववाइजर में। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि फ्रेंड्स से कुछ दोस्तों से जो बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, उनका कहना ये होता है कि वो करना तो बहुत बड़ा चाहते हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहते हैं, मिलियनियर बनना चाहते हैं, बिलियनियर बनना चाहते हैं, बट अनटिल जब तक उसके पास पैसा नहीं होगा तब तक ये काम वो कर नहीं पाएगा। मतलब बिना पैसे के वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आइडिया के साथ प्यार कर रहे हैं, वो बिजनेस के साथ प्यार नहीं कर रहे हैं। वो अपने इतने डीपली लव अपने आइडिया के साथ हो गए हैं कि उनको एक बड़ा अपने मतलब एक बिजनेस के ग्लैमर को वो देखना स्टार्ट कर देते हैं कि जब हम इतना पैसा लाएंगे, इतना 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस होगा, 200 आदमी, 400 आदमी, 2000 आदमी मेरे अंडर में काम करेंगे, मैं एक बॉस की तरह घूम रहा हूँ। ये इस सपने में चला जाता है, इसके बजाय कि बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर दे विदाउट फंडिंग के, विदाउट पैसे के। तो आज जो हम लोग करने जा रहे हैं कि अगर पैसा नहीं है तो हम बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इस चीज को अब हम लोग आज सपने वगैरह जो बिजनेस के देखते हैं, उसके ग्लैमर वर्ल्ड के देख रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है, यूजफुल नहीं है। यूजफुल क्या हो जाएगा? यूजफुल ये हो जाएगा कि अगर आप सपने नहीं देखे, कुछ ना कुछ तुरंत स्टार्ट कर देते हैं। आज आपको स्टार्ट करने के लिए बहुत पैसे अगर आप सोच के रखते हैं कि इतना पैसा आएगा तभी हम स्टार्ट करेंगे, तो कभी आप स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। एटलीस्ट ये तो हो जाएगा अगर आप कुछ स्टार्ट कर दे रहे हैं, मतलब बिना पैसे के कुछ भी स्टार्ट कर दे रहे हैं। इफ अगर आप कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, उसका एक ऐसा पार्ट को आप पकड़िए जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है, आप उसी को स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम ये चीज हो जाएगा। मतलब आज सोचिए, आपके जान पहचान में कितने लोग बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, और कितने लोग महीनों से सोच रहे हैं, सालों से सोच रहे हैं, जॉब किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा का अरेंजमेंट करने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं किए। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर देते हैं बिना पैसे का, तो आप क्या करते हैं, आप एक स्टेप आगे चल जाते हैं उन लोगों से जो लोग अभी तक सोच ही रहे हैं। मतलब आपका बिजनेस अभी स्टार्ट हो चुका है, अब उसमें क्या है ना, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट कर करके जितना जरूरत पड़ेगा उतना इधर उधर से कर करके पैसा अरेंजमेंट कर करके बिजनेस चलना स्टार्ट कर देगा। तो आपको स्टार्ट करने के लिए तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अपने बिजनेस को देखिए, देखकर उसमें कौन सा ऐसा पार्ट है जो बिना पैसे के स्टार्ट हो सकता है, आपके क्लाइंट के, कस्टमर के क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं, उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए और तुरंत धीरे धीरे स्टार्ट करिए। और आगे देखते हैं किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं, कैसे पहले स्टार्ट करें। ये हम लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैन बनाना चाहते हैं बिजनेस का, एनलाइटेंड स्कूल का एक चैन बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अभी तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप इस पर्टिकुलर के बिजनेस में आने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। पूरा वर्ल्ड वाइज चैन बनाना है, ऑफिसेज बनाने हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स बहुत सारे चाहिए। तो अभी बिना पैसे के हम क्या करें? फॉर एन एग्जाम्पल, हम इसको एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करें कि कोई भी एक ऐसे ही एक स्टूडेंट खोज लें कहीं ना कहीं से, जिसको आप ऐसे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दें, जो आपको थोड़ा बहुत पैसा दे दे, चाहे तो कुछ एडवांटेज दे दे, कहीं पर भी मिलिए उससे, उस आदमी से जिसको आपको पढ़ाना है, कहीं पर भी कैफे में मिल लीजिए, उसके घर में जाके मिल लीजिए, उसको घर पे बुला लीजिए, मिलकर बस जस्ट स्टार्ट कर दीजिए, एक कॉपी एक पेन के साथ जस्ट स्टार्ट कर दीजिए। आप उन लोगों से एक स्टेप आगे बढ़, आप अब अपने बिजनेस में आ चुके हैं, उन लोगों से एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं जो अभी तक प्लान कर रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस खोलने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो दिस इज द फर्स्ट। मान लीजिए कि आपका कोई एक मूवी का क्रिटिक्स बनना चाहते हैं, मतलब जो होते हैं ना कि बताते हैं कि ये मूवी का रेटिंग ये है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये खराब है, तो मतलब मूवी क्रिटिक्स बनना चाहते हैं ये तो बहुत बड़ा चीज है। बहुत बड़े लोगों से मिलना पड़ेगा, चीजों को जानना पड़ेगा, आपके लोग आपकी क्रिटिक्स को सुने, इंटरेस्ट लेके सुने। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको इनिशियली बिना पैसा क्या करेंगे? बिना पैसा के ये करेंगे कि आप एक कोई मूवी देखें जो आपको पसंद है, आप अपने 10 फ्रेंड को फोन करके बताएं कि भैया ये मूवी मैंने देखा, ये मूवी आप देखो, ये बहुत अच्छा मूवी है और इसमें ये चीज है, मेरे हिसाब से इसका इतना रेटिंग होना चाहिए, तुम जरूर से देखो। और अगर तुमको ये अच्छा लगता है तो मेरे लिए कुछ एक ड्रिंक ले लेना चाहे तो, कुछ एक गिफ्ट दे देना चाहे तो, तुमको जो अच्छा लगे वो कर देना। बट आपने मूवी क्रिटिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो इसमें क्या हुआ कि आपने बिना पैसे का उसको कभी भी कुछ करे तो उसका रिव्यू जरूर ले, क्योंकि यही आपका डेटाबेस बनता चला जाएगा। मान लीजिए कि 20 मूवी का आपने रिव्यू दिया है, 20 मूवी का रिव्यू आपने डिफरेंट लोगों को दिया है, तो हर एक का रिव्यू, मतलब एक मूवी का मान लीजिए कि 100 आदमी को, चाहे तो 20 आदमी को आपने एक
बताया कि ये मूवी बहुत अच्छा है, इसका रेटिंग ऐसा ऐसा होना चाहिए, सबको मूवी देखने चलेगा, उसके बाद उससे रिव्यू लीजिए कि आपको इस मूवी को देखकर कैसा लगा, इसमें आपको क्या खराबी लगा, आपको क्या अच्छा लगा। तो ये क्या हो गया, एक डेटा बनता चला गया। मतलब आप अपने दिमाग से आपके क्लाइंट के दिमाग को एनालाइज कर रहे हैं। तो अब आप क्या होगा कि दूसरे मूवी का जब रिव्यू देंगे तो आपको ये बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि आपने अपने कस्टमर का फीडबैक ले लिया है। ठीक है ना, तो आप बिजनेस में आ चुके हैं। तो दिस इज बड़ा एयरलाइंस खोलना चाहते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा एयरलाइंस खोलना चाहते हैं। आपके पास तो पैसा नहीं, करोड़ों रुपए लग जाते हैं प्लेन खरीदने के लिए, एयरपोर्ट के रेंट वेंट ये सब के करोड़ों रुपए लग जाते हैं। तो क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ये एक लाइव एग्जाम्पल है, एक एयरलाइंस इसी थ्योरी से स्टार्ट हुई थी। मान लीजिए कि कभी आप फ्लाइट से जा रहे हैं, अचानक से फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो 20-50 लोग इकट्ठा रहेंगे वहां पर जहां पर आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया। सब गुस्से में रहेंगे, सबको जाना अर्जेंट रहेगा, क्योंकि सब टिकट करवा के रखे हुए हैं और फ्लाइट हो गया कैंसिल। अब इस सिचुएशन में क्या करें, आप सारे लोगों से बात करें, बात करके आप एक चार्टर्ड प्लेन को हायर कर लें। चार्टर्ड प्लेन को हायर करके जितना पैसा हुआ उसमें जितने लोग जाना चाहते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट आप डिवाइड कर दे सारे कॉस्टिंग को। उसमें आप अपना चाहे तो फ्री रख ले, चाहे तो सब में 100-200 रुपया, 50-500 रुपये एक्स्ट्रा करके रख ले, जिससे आपका आने जाने का पैसा फ्री हो जाए। या तो ऐसे करके आप एक डेटा मेंटेन कर लें कि आपने इतने लोगों को लेकर कम से कम ये कॉन्फिडेंट तो आ गया ना कि आप इतने लोगों को अपने तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिए। लीजिए आपका चार्टर्ड प्लेन का बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब धीरे धीरे जैसे होता चला जाएगा, आप क्या करें कि आप देखिए, अब कोई एक वेंडर ले ले, चाहे तो कुछ लोगों को आप इकट्ठा करना, वीकेंड में कहीं पर घूमने जाने का एक प्लान कर रहे हैं, तो लोगों को इकट्ठा होकर प्लेन भाड़ा कर लेकर जा सकते हैं, उसकी कॉस्टिंग को डिवाइड करके। मतलब आप बिजनेस में आ चुके हैं, एयरलाइंस के बिजनेस में। इस तरह से ही आपको बिना पैसे के धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा चीज को निकाल लेना है वहां से जहां पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है, और उस काम को अभी से स्टार्ट कर देना। तभी आप किसी बिजनेस में आगे निकल चले जाएंगे विदाउट पैसे। स्टार्ट करने के लिए ना सबसे पहले आप अपना एनर्जी को 100% दे दीजिए। पैसा दीजिए नहीं दीजिए वो अलग का बात है, आप अपने एक चीज को दीजिए, आप अपना एनर्जी पूरी तरह से दे दीजिए, पूरी तरह से फोकस हो जाइए। और सबसे ज्यादा चीज है कि कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा कोशिश करिए। ये सपने देखने के ये कि इतना बड़ा मेरा कंपनी हो जाएगा, इतना एम्प्लॉय हो जाएगी, इतनी बड़ी गाड़ियां हो जाएगी, इतने बड़े ऑफिस हो जाएंगे, इतने बड़े मेरे लग्जरी घर हो जाएगी, इस सपने में रहने के बजाय आप ये देखिए कि आपका जो एक्चुअल कस्टमर है उसका क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। उस सॉल्व करते करते ही आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ा। मतलब मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं कि अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपके अपने कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 2 कस्टमर लीजिए, 4 कस्टमर लीजिए, 10 कस्टमर लीजिए, 50 कस्टमर लीजिए, 100 कस्टमर लीजिए, उसके पूरा डेटाबेस, उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका फीडबैक लेते रहिए। उस जैसे लेते रहेंगे वो आप अपना बिजनेस धीरे धीरे चेंज ऑटोमेटिकली, ये अपना बिजनेस अपना स्वरूप धीरे धीरे चेंज करता चला जाएगा। बिजनेस की स्ट्रैटेजी धीरे धीरे चेंज हो जाएगी, बिजनेस प्लान धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। ये चेंजेस कहां से आएंगे, ये चेंजेस आएंगे आपके अपने कस्टमर के फीडबैक से। आपको अपने कस्टमर का फीडबैक 100% लेते रहना है। किसी भी कस्टमर को देखिए, आपको कस्टमर बाहर से नहीं लाना, आपके अपने जो कस्टमर है उन्हीं को सर्विस देकर, उन्हीं का फीडबैक लेकर अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है, अपने सर्विसेज को चेंज करना है, वही आपको बहुत सारे कस्टमर लाकर देंगे। पैसा आउटकम है, ध्यान में रखिए, बिजनेस का पैसा आउटकम है। इसके बारे में आपको कुछ करना नहीं है, कहां कुछ करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा, इसके बारे में सोचना नहीं है, ग्लैमर सोचना नहीं है, वो आउटकम है। राइटर ने अपना बिना पैसे का कैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, क्योंकि वो एक म्यूजिशियन थे, वो तो अपना सीडी बेचने के लिए अपना एक वेबसाइट बनाते, क्योंकि उनका सीडी को किसी ने अपना ई कॉमर्स मार्केट में चाहे तो वेबसाइट में रखने से मना कर दिया, इसलिए वो अपना बनाया था। तो वो बिना पैसे सबसे पहले काम क्या किया था, सबसे पहले जाकर कुछ बुक्स खरीद के लेके आया था। $25 स्पेंड किया तो कुछ बुक्स खरीद के लेके आके पढ़ के वो एक कोडिंग कर करके एक वेबसाइट बना लिया। उसके बाद उसमें बाय नाउ का बटन लगाया, जिसको क्लिक करने से आदमी का अपना एक ऐसा पेज में चला जहां पर क्लाइंट अपना इंफॉर्मेशन, नाम, नंबर, एड्रेस वगैरह डाल देता था। फिर उसको सबमिट करने से एक सीडी का पेज खुल जाता था, वहां पर जाकर कोई भी सीडी को खरीद सकता था। यहाँ पर कोई पैसे की जरूरत नहीं थी। ये बहुत ज्यादा, उसके बाद सबसे ज्यादा फर्स्ट मंथ में जो राइटर ने खर्चा किया था वो है $500। $500 में ये बहुत सारा चीज को, ये छोटी छोटी चीजों को खरीद, मतलब मैक्सिमम वो अपना पूरा एनर्जी दिया था, एफर्ट दिया था चीजों को बनाने में। कंप्यूटर भी खुद ही से वो इंस्टॉल किया था, बनाया था। तो इससे क्या हुआ था कि इसका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, सब चीज के बारे में खुद से जानना स्टार्ट कर दिया था।
तो जिससे क्या हुआ कि वो बिना पैसे के स्टेप बाय स्टेप डेवलप करता चला गया। तो इसके लिए कोई पैसा का जरूरत नहीं। जैसे ही वो 500 रुपया पहला महीना में लगा, पहला मंथ में उसका अर्निंग कितना था, $300 का, मतलब $500 लगा फर्स्ट मंथ में, वो $300 का अर्न कर लिया। फिर नेक्स्ट मंथ में वो $700 का अर्न किया, मतलब अब वो उसका ब्रेक इवन क्रॉस हो चुका था और वो बिजनेस में आ चुका था। अब वो धीरे, अब उसका काम क्या था, अब कस्टमर का सुनना कि उसको कौन कौन सी गाने, किस तरह के गाने पसंद है, अब उस तरह के लोगों को इकट्ठा करके अपने वेबसाइट में डालते रहना, यही उसका काम रह गया था बिना पैसे के। तो आप भी वही काम करें, मतलब आप अपने एकदम मिनिमम, अगर बहुत जरूरत पड़ता है तो एकदम मिनिमम, जहां जहां आपकी अपनी एनर्जी, अपने काम का जरूरत पड़े वो आप खुद से लगाएं, और जहां मिनिमम पैसे की जरूरत पड़े वहां पर एकदम मिनिमम पैसे लगाकर उस चीज को खुद से सीखें, डेवलप करने की कोशिश करें। और सबसे ज्यादा जरूरी कि आप अपने कस्टमर का फीडबैक लेते रहें, उसी से अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस को चेंज करते रहें। देखिएगा अपना बिजनेस धीरे धीरे खुद ब खुद ग्रो कर गया। आपको इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं है, और स्टार्ट अभी करें, इसी वीक करें, इसी महीने से स्टार्ट कर दें। क्या करना है, किसी भी बिजनेस को, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो, उस बिजनेस में किस जगह में आपको पैसे की जरूरत नहीं है, बस उस पार्ट को उठाए, उस पार्ट को करना स्टार्ट कर दें। आज से ही करना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग इसको आगे ले बताते हैं। और आप अपनी बिजनेस में जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूं, आप इसको देखें, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, बस वहीं से आपको आगे मूव करते चले जाना है, ठीक है ना। चलिए, नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें।